Yes. Yeah. फंक्शन टा पढ़ी थी प्रोसीजर प्रोसीजर पढ़ी थी Okay. The modules can be of two types. Means modules is basically it is used to breaking the program into a smaller part. माने program टाको हमें break करिवा छोटो छोटो part रे. माने एटा possible हबने जे गोटे लोको सब program टा निजे एकुडिया करिदो. तो सेति पे हमें कोन करूचे modular programming approach यूज करूचे. बुझला? तो मॉड्यूलरिंग प्रोग्राम अप्रोच थ्रू कोन हबो ना हमर जहाँ भी जो प्रोग्राम अच्छी आम देखो छोट छोट पार्ट रे सब कन्वर्ट कर बुझला तो ये जो मॉड्यूलर अप्रोच रे हमें यूज करबा कोन ना प्रोसीजर यूज करबा आ गोटे फंक्शन यूज करबा बुझला कोन यूज करबा गोटे होची प्रोसीजर एंड अनदर इज फंक्शन ओके so procedure is a set of statement that perform a specific task okay the procedure is a set of statement that perform the specific task the functionality of the procedure is termed as a call return mechanism मैंने हमें प्रोसीजर को कॉल करिवा से हमको वैल्यू रिटर्न कर दे द फॉलोइंग स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ कॉल रिटर्न मैकेनिज्म वन इज ए प्रोसीजर इज कॉल्ड देन द सेट ऑफ स्टेटमेंट स्टोर इन द प्रोसीजर आर एक्जीक्यूट प्रोसीजर जेतरा हमें कॉल करिवा प्रोसीजर भीतर जहाँ सब स्टेटमेंट थिवो सेटा एक्जीक्यूट हो बुझिला देन द कंट्रोल इज रिटर्न टू द कॉलिंग पोर्ट अब जेतरा हम प्रोसीजर टा को कॉल करिवा कंट्रोल टा कोठी आसीबो कॉलिंग पोर्ट को Procedure need to be declared and defined before they can be called. The syntax of procedure is procedure then procedure name. First हमें procedure define करिवा, तापरे procedure name define करिवा. Procedure test procedure ओटे ना रही, बुझे ना? Then procedure test procedure then the set of statement है execute. तो procedure टा define कला पारे, तापर हमें procedure टा को call करिवा. बुझी होची? ये तो बुझी पार जो? Agree, sir. So consider an example where you need to create a procedure that accept the test score of 3 subjects and 10 students and display the individual average. Okay. The question dala consider an example where you need to create a pseudocode that accept the test score of 3 subjects. 3 subject score तमे store करिवो for 10 students and display their individual average. Okay. What was the score of test 1 numeric student name है test 1 score of test 2 numeric test 2 score of test 3 numeric test 3 average of test score ये सब वेरिएबल सब हमें डिफाइन करिवा
देखो एग्जांपल टा फास्ट आम डिफाइन कले गोटे है प्रोसीजर एक्सेप्ट देन गोटे है प्रोसीजर एवरेज प्रोसीजर देख कि डिफाइन हो गोटे है प्रोसीजर एक्सेप्ट आ गोटे है प्रोसीजर एवरेज बुझेगा तापर मुझे चार्टा वेरिएबल डिफाइन करी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 एवरेज आ गोटे रहा कैरेक्टर स्टूडेंट नेम तो ये तीन टा हमर वेरिएबल डिफाइन कराला बुझेगा गोटे हूँ टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 एवरेज कैरेक्टर स्टूडेंट नेम एटा डिफाइन कराला तापर मुझे डिफाइन कली न्यूमेरिक काउंटर एटा कौन करिवो ना हमर 10टा पिलांकर इनफॉरमेशन एटी स्टोर करिवो हमें 10टा पिला बाहर करले 0 रु स्टार्ट होला काउंटरटा लूपिंग रे फॉर लूप 0 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होला कंडीशन ट्रू हेले से कहा को कॉल करिवो कॉल एक्सेप्ट माने प्रोसीजर को कॉल करा होला एटी प्रोसीजर टा कोन हेची डिफाइन हेची तो प्रोसीजर टा हमर कॉल कोठी हबो ना ये जगह प्रोसीजर टा कॉल हबो प्रोसीजर एक्सेप्ट display enter the name of the student accept student name display enter mark of all the 3 student accept 3 student एटी से accept कला तापर हमें कहा को कॉल कले ना कॉल एवरेज फंक्शन टा कोडी डिफाइन कराई छी ना ये तळे डिफाइन कराई छी कॉल एवरेज begin average equals to test 1 plus test 2 plus test 3 divided by 3 तो तीनटा नंबर से ऐड करके एटी डिस्प्ले कला तो डिस्प्ले स्टूडेंट नेम डिस्प्ले हला एवरेज बुझियला ऋतु बुझियला आज्ञा सर तो आरा हमें प्रोग्रामेटिकली देखिबा if a variable needs to be used across the various module it needs to be declared as a global variable okay global variable माने कोन begin और end बाहर जो variable टा define करा हबो तब को आजीबो global variable however global variable are prone to accident modification which are impact all the modules माने हमें जदी गोटे जिंसटा को public define कर दवा जे जाइबो से नै जो से variable टा को यूज करिवो variable टा यूज करले कोन हबो ताको सी ता निज वे मॉडिफिकेशन करिवो धर मोर निजर गाड़ीटा अछि त मो वे रे मो यूज करी ओले धर पब्लिक गाड़ी रहितो जी आसला नै पळे तमे आइतो मो से समय मो दरकार थियो येटा जेमति के पार्क रे जाउथबो गोटे खेलनाडा थियो आसी तारा पछतो से अरे उठ इति न तने होइतो बुझि बुझि त सेमति दैट इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी जदी तम निजर हिता ना कहना बुझि उठ बुझि बुझि सो दिस इज द scenario when you are defining any kind of thing public then it is called as the global variable so therefore the use of the global variable needs to be avoided to solve this problem the concept of parameter is used हमें parameter एठी यूज करियो तो parameter is what parameter is like a bridge between procedure and calling code it comprises the data that is used and processed by the procedure it can be variable of numeric or character data type are used to perform the following tasks. It is used to send the data to the procedure, retrieve the data from procedure. हमें डाटा को सेंड करि परिबा, डाटा को रिट्राइव करि परिबा. बुझियला? पैरामीटर मींस एट रन टाइम हमें तर प्रोसीजर टा को कॉल करबा सेठी किछि वैल्यू दबा. माने जेमते कि मते ग्राइंडिंग करिवार अछि मु कोन कली ना दल ग्राइंडर कप टा बसौची सेठी किछि जिंस देले ग्राइंडिंग पे मशीन टा से गुरिला तापर मते जिंस प्रोवाइड करो हमें जो प्रोसीजर टा को कॉल करू सेटा होची कॉलिंग को प्रोसीजर हमें डिफाइन कले तापर हमें प्रोसीजर को कॉल कले तो एग्जीक्यूट हो एटाला कॉलिंग को बुझियला they are used to perform the following tasks send the data to procedure retrieve data to procedure eta सब रहिबो parameter for a procedure are specified while declaring a variable हमें procedure name then एटी parameter pass करिवा गोटे रहइबो कोन इनपुट पैरामीटर आ गोटे रहइबो आउटपुट पैरामीटर
तो दी प्रकार पैरामीटर रहिबो गोटे होची इनपुट पैरामीटर आउट हैला आउटपुट पैरामीटर बुझिला इनपुट पैरामीटर कोन हबो प्रोसीजर को वैल्यू दबा आउटपुट माने प्रोसीजर वैल्यू आने के शो करियो बुझिला then comes to the function. Function is a block of statement that perform the specific task. It differs from the procedure as the procedure doesn't return any value to the calling program. While the function is return a value to the calling program after it is executed. Function contains the set of instruction to do a specific task. Okay. It has a call return mechanism that includes the following step. The function is called from the calling code. The set of operation within the function is executed and the execution is returned to the calling code along with the return type. First आमे कौन करिबा function टाको is a block of statement that perform the specific task like procedure. Procedure कौन करे ना हमको value return करे ने किंतु function ने कौन करिबा हमको value return करिबा बुझिला so it has the call return mechanism or a call return mechanism रहिबो कहेंगे The function has a call return mechanism that include the following step. First, the function is called, then set of operation within the function are execute. Function is returned with the calling code with the return value. Function गोटे return value मते एटी करियो हैला तापर होची a function has the following declaration format. First is function name la function test function ये देखो गोटे डिफाइन कराला फंक्शन ऐड केवल फंक्शन टा डिफाइन कराला न्यूमेरिक norm1 norm2 norm3 एंड सम तो एटा गोटे मेन ब्लॉक डिफाइन कराला बिगिन एक्सेप्ट norm1 norm2 एंड end sum call add function okay then display end sum okay then by defining a function add okay when numeric result equals to norm1 plus norm2 plus norm3 then it give you the return result okay then function parameter it form an interface between the function and the calling code. It accepts the value in the form parameter are specified while declaring the function by using the following syntax. The function name रहिबो then other parameter जेंति पास करियो त करियो product of two number using function देखो केमति आसीबो
फास्ट आम डिफाइन कले फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बुझीगला एटा हूँ मोर फंक्शन टा डिफाइन कराला लिखाई डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बिगिन ऑफ द मेन कोड एठी मोर मेन कोड रहिला न्यूमेरिक नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट तो डिस्प्ले एंटर फास्ट नंबर मु नंबर टा एंटर कली तापर मु एक्सेप्ट कली डिस्प्ले एंटर सेकेंड नंबर टा को एक्सेप्ट कला पारे तापरे मते एठी देखिबो कोन रिजल्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 ओके तो ये दीटा को सी कौन कला ना प्रोडक्ट करके मते रिजल्ट शो कला देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंती नंबर 3 इक्वल्स टू एठी मोर कौन कला ना रिजल्ट इक्वल्स टू कॉल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने ये कॉल कला माने ये फंक्शन टा को कॉल कला ये फंक्शन कौन करियो नंबर 3 रे नंबर 1 नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके एठी रिटर्न कला फंक्शन रिटर्न करियो रिटर्न कले कोड स्टोर हो रिजल्ट स्टोर हो मु एठी डिस्प्ले रिजल्ट कले रिजल्ट वैल्यू टा मते शो कला बुझिला बुझी होची So parameter of procedure or function are the variable that can be accessed only from within the procedure or the function. The following point depicts the scope of the parameter. Parameter exist only inside the function or the procedure or which they are defined. Okay. They retain their value until the function or the procedure is executed. बुझिला parameter are initialized every time the function or procedure is called. Okay, the parameter are initialized every time the function or procedure is called. जते थरा हमें function और procedure को call करिवा parameter value टा initialization हबो बुझिला सरिला नेक्स्ट हमें स्टार्ट करिवा मेन थिंग सी प्रोग्रामिंग ओके भल से पढ़ियो आ गोटे अच्छी आरे अच्छी तो array is a collection of element of a single data type that store in a adjacent memory location. Okay, it is a collection of similar data type which store in the adjacent memory location. You can access the element of an array by using a subscript number. Okay, तो एटा टिके भल से बुझौची गोटे मिनिट रुओ Okay, so in earlier what happened when you store the element, we store the element in this way. Like मु जदि तीनटा वैल्यू स्टोर करिवि ताले मु तीनटा मेमोरी एलोकेशन डिफाइन करिवि गोटे होची धर ए तीनटा मेमोरी एलोकेशन डिफाइन है तो तीनटा वैल्यू स्टोर करिया पे मोर तीनटा मेमोरी एलोकेशन रहला बुझी होची धर मु तीनटा टाइप रो वैल्यू सेम टाइप रो वैल्यू मते तीनटा न्यूमेरिक टाइप रो वैल्यू स्टोर करिवार अछि ताले मते जो तीनटा मेमोरी एलोकेशन डिफाइन करिवा दरकार नै बुझिला मु कोन करिवि ना गोटे मेमोरी डिफाइन करिवि ता भीतर तीनटा का वैल्यू स्टोर करिवि तो इन प्लेस ऑफ writing these 3 memory allocation I have defined
only one memory allocation. In that memory, I have to store all the file. बुझी पाइल तीन टा डिफरेंट डिफरेंट न करिकी गोटे मेमोरी डिफाइन करी ता भीतर मु सब वैल्यू स्टोर करी धर मु एठी तीनटा पई मु एठी 10 स्टोर करिया पई गोटे मेमोरी स्टोर कली 20 स्टोर करिया पई गोटे मेमोरी डिफाइन कली 30 स्टोर करिया पई गोटे मेमोरी डिफाइन कली से कहू जे 10 20 30 एमती डिफाइन न करिकी मु ए टाइप रे डिफाइन करी बुझला आदरे बेनिफिट कोन हबो मु 10 स्टोर कले 20 स्टोर कले 30 स्टोर कले मु जे डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन करूची तले आ भीतर प्रॉब्लम कोन रहइबो ना एटा ए रहिला एटा बी रहिला एटा सी रहिला तले मु इजीली ए को कॉल कले ए मते 10 देखाइला बी को कॉल कले 20 देखाइला सी को कॉल कले 30 देखाइला किंतु एटा गोटे मु मेमोरीटा डिफाइन करछि डी ना मु डी को कॉल कले को वैल्यू आसीबो टोटल आसीबो मते टोटल टा दरकार नै मते धर 10 टा दरकार तले केम जानि आपको नंबर दिया जाए आपको आ जाए ए इंडेक्स नंबर सो इंडेक्स नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स नंबर टा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऋतु बुझी होची आज्ञा सर एटा 0 1 2 एटा हला इंडेक्स नंबर 0 1 2 तीनटा वैल्यू मोर एटी स्टोर होला बुझी होची आमे कहि परिबा इट इज कॉल्ड एज द array index number or can call as it is subscriptive value okay when there is a requirement to store more than one element in a single variable of a different data type okay single variable रे more than one value mu store karibi but having different data type so instead of creating different memory allocation I have to create one memory allocation and store all the value हमें d0 कॉल करिवा तो एटा होची इंडेक्स नंबर d0 कॉल करिवा एटा हमको 10 देखेबो बुझी होची सर ए बी सी जो तीनटा में अलग अलग डिक्लेयर करले से जति की स्पेस नेला हमें जो गोटे रे डिक्लेयर करले सेति की नबा ना कम नबो हमें एठी तीनटा ए बी सी कले तीनटा नेला एठी हमें गोटे नेले गोटे रे सब वैल्यू स्टोर करे ताले करो मु एई सपोज एई घर भितरे मु तीन जंग लोक को रखी तीनटा रूम नेबी मु गोटे रूम धर 3000 टका हला तीनटा रूम को केते हला 9000 टका मु गोटे रूम रे समस्त को पसै देली तारे मोर केते टका पहुंचीला गोटे लोकेशन में केतेला नंबर रख करिए जिते चाहिए रख करिए बुझिला किंतु सेम डाटा टाइप रहितो दरकार डिफरेंट डाटा टाइप हला होबो इंटीजर माने इंटीजर न्यूमेरिक माने न्यूमेरिक कैरेक्टर माने कैरेक्टर वैल्यू डिफरेंट डाटा टाइप तमे स्टोर कर परिबो हां कोला हबन हमको जहाले न्यूमेरिक न माने इंटी से होची फ्लोट वैल्यू हम प्रोग्रामिकली जदी जिबा ताले से जो पॉइंट वैल्यू होचो सेटा होची फ्लोटिंग टाइप फ्लोट वैल्यू रहबो डेसिमल वैल्यू तो डेसिमल वैल्यू टा इंटीजर हमरा स्टोर हबो बुझी होची ये गोटे कौन टीवी भी होइछि आइलो आइलो के हाँ हाँ
ଚାଲୁଥିଲା টিভিটা মাইনে অন করলে আছে हाँ আসলে লেবুলি পড়ে দেখো ना तो इसलिए देखला कौन so R is a collection of element of a single data type okay collection of a element of a single data type we store the adjacent memory location okay तो adjacent memory location ने मोर array element एठी store होबो बुझला you can access an array element through the subscript number जेंति कि म तुमको एठी देखौतले ए जो element गुडा का हमर कादरे access होतला subscript number थ्रू accept होतला एटा को जो 0 1 1 2 हमें जो यूज कर एटा को जो सबस्क्रिप्ट नंबर एटी जे तमे जो देखौतला ए जो 0 1 2 बुझला नहीं 0 1 2 एटा को इंडेक्स नंबर बा सबस्क्रिप्ट नंबर बोली कहि बुझला the first element of the array which having the index number 0 and the last index position is a length minus 1 suppose मोर array रो length एठी हला 3 तारे मोर last index position केते हो 2 तो array length हला मोर केते एठी जदि हमें देखिबा array length ता हला 3 बुझिला तो एठी हला array length ता मोर हला 3 तो 0 1 1 2 3 तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन केते आसीबो एडी आसीबो 0 1 2 माने 3 minus 1 हे गले ते 3 minus 1 is equals to 2 बुझ पाइला तब नेक्स्ट हमें जीबा based upon their number of indices array can be of the different type one is single dimension array another is multi dimension array so array is of different data type one is single dimension array another is multi dimension array okay so multi dimension array that uses the two or more subscript number okay तो array टा पूरी दी प्रकार अछि single dimension and multi dimension single dimension हमें काहू कहबा हमें जदि जीवा सिंगल डायमेंशन आरे रे ओके तो एटा कहबा हमें सिंगल डायमेंशन आरे मींस one row and multiple column माने गोटाय रो रहिला मल्टीपल कॉलम रहिला मल्टी डायमेंशन array means multiple row and multiple column is having multiple row and multiple column eta hala row wise hala 0 and 1 eta hala 0 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन टा को आजिबो 0 0 माने 0 रो 0 कॉलम सेकंड आसीबो 0 1 एटा आसीबो 0 2
एटा आसीबो 03 नेक्स्ट एटा आसीबो 10 देन 11 12 नेक्स्ट इज 13 so it is a index number position 00010203 10111213 এটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশন array in single dimension array the element are stored in a single row গোটে row রে স্টোর হবে তো এটা আসলে কোন এটা 0 position এটা 1 position এটা 2 position এটা 3 position so based upon storing of the array element the array can be stored in the two way one is single dimension array एटा कहै छी हमें सिंगल डायमेंशन एटा कहै छी हमें मल्टी डायमेंशन it is a multi dimension array it is a single dimension array and it is a multi dimension array बुझियला So for defining the array element, we have to define the data type, then array name, then array size. है आमे कौन डिफाइन करिबा ना फर्स्ट कौन डिफाइन करिबा डाटा टाइप array name then array size आमे डिफाइन करिबा आमे डिफाइन करिबा कौन फर्स्ट वी आर डिफाइनिंग data type variable name okay then size of the array बुझेला एटी डिफाइन करा जाय छै हमरा जदि देखियो एटा हला हमरा डाटा टाइप देन वेरिएबल नेम देन साइज ऑफ योर array क्लियर हमें एटी देखे दउ छै केमति डिफाइन हबो व्हाइट बोर्ड रे दरा मु न्यूमेरिक डाटा टाइप डिफाइन करिया चाहू छी ताले मु कोन डिफाइन करिवे एठी the syntax of for defining the array element first is you define data type variable name then here I define size suppose data type is your numeric data type okay numeric data type एटी मु डिफाइन कली numeric variable name है suppose xyz array size है एटी 5 okay so data type है numeric data type एटा सिंगल डायमेंशन array रहियो कोरा कहलो 3 by এটা সিঙ্গেল ডাইমেনশন আরে মাল্টি ডাইমেনশন আরে কেমতে ডিফাইন হবে ন্यूमेरिक xyz দেন 2 রো 3 কলম এইটা হলা ফর রো এইটা হচ্ছে ফর কলম এইটা রো পাই এইটা কলম পাই ডিফাইন করা হবে বুঝি হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশন আরে রে কোন আসিবো এটা হচ্ছে হ্যাঁ ফার্স্ট রো রইব কলম রো মানে 2 রো 3 কলম মানে এই টাইপ রা আসিব it is a multi dimension array in single dimension array the element are stored in a single row केवल गोटे रो रहइबो एटा 5 रे डिवाइड हो बुझी होजी सॉरी मु 5 दे चा हां 4 5 ओके এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডাইমেনশন আরে ডিফারেন্স বুঝিয়ালা দুইটা আরে
So it is an example of multi-dimensional array, 2 row and 3 column. Okay. Then for storing the array element, okay, just a minute. ARR 5 ने हमें पांचटा एलिमेंट स्टोर करियो. ARR 5 14 15 17 45 81 पांचटा एलिमेंट स्टोर करले. At the time of declaration we are initializing the array element. तापर हमें कौन डिफाइन करियो? हां सेत डिक्लेयर कॉलेज जते बेले आरए को इनिशियलाइज करले हमें ARR 5 डिफाइन करले तादर वैल्यू स्टोर करले ताको कहजो डिक्लेयर व्हेन यू डिक्लेयर एट दैट टाइम यू आर इनिशियलाइज द वैल्यू. सर शुभुनी किछि आपन कथा. हेलो हेलो सुबिला आज्ञा सर सुबिला. से कहूची जे हमर स्टोर करिवो केमती ए जो रो वाइज से स्टोर करिवो हला रो वाइज स्टोर कले एटा कोन हिजो 0 0 10 एटा सेमती कोन हिजो ARR 1 0 20 हला एटा सेमती हिजो केते 2 0 30 हला बुझिला ए टाइप रो स्टोर हो.
ओके थाओ नेक्स्ट क्लास रे देखियो ହେଲା नेक्स्ट क्लास रे बुझला तो ऋतु बुझ पाइल आज्ञा सर ठीक है